नमस्कार स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हमने फिल्टर स्टार्ट किए हुए हैं। बेसिकली जो फिल्टर होते हैं वो एसी से जो डीसी कन्वर्ट होता है, कन्वर्सन होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का जो डीसी करंट में, उस करंट को प्योर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं या जो भी सर्किट जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम यूज करते हैं, उस सर्किट को हम बेसिकली यहाँ पर फिल्टर कहते हैं। और इस सीरीज में जो हमने डिस्कस किया था वो अभी तक जो डिस्कस किया है वो हमने एल फिल्टर का किया है कि फुल वेव रेक्टिफायर के साथ। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सी फिल्टर का। सी फिल्टर का मतलब यहाँ पर है कैपेसिटर फिल्टर, और उस फिल्टर को हम डिस्कस करेंगे वही फुल वेव रेक्टिफायर के साथ। जी, जनरली जो आपके पास सी फिल्टर होता है इसको हम शंट कैपेसिटर फिल्टर बोलते हैं। इस केस में जो आपको कल बताया था सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर, यहाँ पर हम जनरली फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं। और इस फुल वेव रेक्टिफायर की जो सप्लाई होती है, इस सप्लाई के पैरेलल में हम लगाते हैं सी फिल्टर। सी फिल्टर मतलब कैपेसिटर फिल्टर, ये पैरेलल में है तो इसलिए हम इसको शंट बोलते हैं। जो इंडक्टर है वो इंडक्टर ऑलवेज इस सप्लाई के जो है सीरीज में लगता है। मतलब आपने जब भी एल फिल्टर की बात हम करेंगे तो ये आपके पास सप्लाई होगी, सप्लाई के सीरीज में। यहाँ पर जो मैंने ये डार्क ब्लू किया है, बेसिकली इस पार्ट पर आपने जो है इंडक्टर या एल फिल्टर जनरली यूज करना है ना। उसके बाद आपने यहाँ से जो भी लोड जनरली जो हम डीसी अप्लायंसेस का यूज करते हैं, चाहे वो आपके पास डीसी मोटर हो या फिर दूसरे अप्लायंसेस हो, उसको यहाँ पर आपने अटैच करना है। इस सिंपल से वे में जनरली हम आर एल से डिनोट करते हैं, लोड रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लिखते हैं। नाउ ये आपके पास इनपुट वेव फॉर्मेशन होती है। जो वेव फॉर्मेशन हमने किसको सप्लाई करनी होती है, एसी को सप्लाई करनी होती है। इन केस अगर आपने वहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज किया तो उस केस में जनरली दिस इज द एसी वेव फॉर्म। आफ्टर रेक्टिफिकेशन जनरली जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, ओनली दिस पार्ट, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग, दिस पार्ट ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है। और जैसे ही हम कैपेसिटर फिल्टर लगाएंगे, मतलब कैपेसिटर उसके इनसाइड में इंट्रोड्यूस करेंगे, उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा कि एक जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू से जो वैल्यू मिनिमम पे आती थी, ये मिनिमम पर नहीं आएगी। मतलब जैसे ही नेगेटिव साइड से, ये आपके पास नेगेटिव पार्ट है, जब नेगेटिव साइकिल आएगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की है वो कैपेसिटर जो है अपनी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। अगर एनर्जी को रिलीज करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंडीशन पर जो है जो वैल्यू जो है जीरो पे आनी है वो वैल्यू जीरो नहीं आएगी, वो इस फॉर्मेशन से रिलीज होगी। और जैसे ही 2 पाई तक अपना जो है सर्कल पहुंचेगा, सर्कल कह लीजिए या वेव फॉर्मेशन पाई से 2 पाई पहुंचेगी, उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो जाए। जैसे पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगा और एक सर्टेन वैल्यू पर ये पहुंचेगा, उसके बाद फिर से जो है कैपेसिटर अपना चार्जिंग कैपेसिटर के इनसाइड में स्टार्ट हो जाएगी। जो ये पार्ट है, जिस पार्ट में नेगेटिव साइकिल आया है, उस पार्ट में जो है कैपेसिटर एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड नाउ जैसे ही 2 पाई पे आएगा उस कंडीशन पे कैपेसिटर वापस जो है चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और कैपेसिटर जो है एनर्जी को स्टोर करेगा। और पॉजिटिव साइकिल के केस में आपके पास फिर से जो है आउटपुट मिलनी आपको
स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपके पास जो है मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, उसके बाद फिर से नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा। नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा तो कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज स्टार्ट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी वहाँ पर रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब जो वैल्यू सडन जीरो आती थी वो वैल्यू जीरो सडन नहीं आएगी। ठीक है, वो वैल्यू कहाँ तक रुक जाएगी, वो वैल्यू वी पीक जो हमने शो किया हुआ है डायग्राम में, वी पीक पर जाके वैल्यू रुक जाएगी एंड अगेन फिर से आपको पॉजिटिव साइकिल से वो वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस है कब, जब आपके पास हाफ वेव आपने यूज की है। नाउ इन केस अगर यही काम फुल वेव में हम यूज करते हैं, किसमें, फुल वेव का मतलब है अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आपके पास पॉजिटिव साइकिल भी काम करेगा और नेगेटिव साइकिल भी काम करेगा। नाउ इस कंडीशन में जैसे ही आपके पास मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, तभी जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर से जैसे ही वैल्यू पीक तक आएगी साइकिल की, फिर से कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पीक से नीचे आएगी वैल्यू तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली जो आपको मिलेगी वेव फॉर्मेशन, इस टाइप की ये वेव फॉर्मेशन जनरली आपको मिल जाएगी। या यूँ कह लीजिए कि जो है करंट की वैल्यू जो है डीसी के केस में इस फॉर्मेशन की आपको जो है करंट की वैल्यू मिलेगी। मतलब जो वैल्यू मिलेगी वी पीक के इनसाइड में आपको इस टाइप की जो है आउटपुट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ बेसिकली ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं इसका रिपल फैक्टर, या फिर हम इसको बोलते हैं कैपेसिटर डिस्चार्जिंग रेट। दोनों के केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में बेसिकली रिपल का चेंज होता, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्जिंग रेट का जो है डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सिमिलर केस यहाँ पर ये जो है कंप्लीट साइकिल, एक पूरा साइकिल जो है डिस्चार्जिंग रेट होता है। और यहाँ पर जो है कंप्लीट साइकिल नहीं, जस्ट एक थोड़ा सा जो पाथ है, स्लाइट जो पाथ है, यहाँ पर ये मिलता है हमें। नाउ ये वेव फॉर्मेशन है, एक्चुअल में लोड के कोरस्पॉन्डिंग जो है आपको वेव फॉर्मेशन इस टाइप की आपको मिलेगी। ठीक है, प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रिंसिपल को अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बोले जाएगा, दिस इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ फिल्टर सर्किट एंड दिस अरेंजमेंट इज हाई वैल्यू कैपेसिटर इज प्लेस्ड। कैपेसिटर की जो होगी हाई वैल्यू होगी डायरेक्टली अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल, जो मैंने पीछे आपको दिखाया है। ड्यूरिंग द कंडक्शन पीरियड इट गेट चार्ज, पहले चार्ज होगा कंडक्शन के टाइम, स्टोर एनर्जी, स्टोर अप होगी एनर्जी, और जैसे नॉन कंडक्टिंग पीरियड होगा तो क्या होगा, ये एनर्जी जो है सप्लाई कर देगा। द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर फिल्टर में बी व्यूड इन टर्म ऑफ इम्पीडेंस की टर्म में अगर हम इसको व्यू करें तो लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर ऑफर लो इम्पीडेंस, क्योंकि वहाँ पर जो हम कैपेसिटर के केस में और इम्पीडेंस के केस में स्टडी करके आते हैं तो एक्स सी जो होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई में ओमेगा सी। मतलब अगर इम्पीडेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर की वैल्यू लो होगी। ठीक है, नाउ द लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर सी ऑफर ए लो इम्पीडेंस शंट पाथ टू द AC कंपोनेंट और रिपल, बट ऑफर हाई इम्पीडेंस टू द DC कंपोनेंट। बट ये DC कंपोनेंट को क्या करेगा, हाई इम्पीडेंस ऑफर करेगा। द रिपल गेट बाईपास थ्रू द कैपेसिटर C एंड ओनली DC कंपोनेंट फॉलो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे।
बाकी जो है कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ये हाफ वेव के केस के लिए भी यहाँ पर हम डिस्कस किया हमने, और फुल वेव के लिए भी डिस्कस किया। जब आपके पास फुल वेव की बात आती है तो उस कंडीशन में जस्ट जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ओनली वी पीक, वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है उसके बीच में रहेगी। और इन केस अगर आपके पास हाफ वेव है उस कंडीशन पर जब आपके पास जो है नॉन कंडक्टिंग पार्ट, या यूँ कह लीजिए जब नेगेटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव वेव फॉर्म आएगी, उस कंडीशन पे भी वो कैपेसिटर क्या रहेगा, डिस्चार्ज फॉर्मेशन में रहेगा। नाउ आगे जो हम डिस्कस करेंगे चोक इनपुट और एल सेक्शन फिल्टर का। इसका मतलब ये होगा इस केस में आपके पास एल सी का कम्बिनेशन रहेगा। इसका डिस्कस जो है हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।